वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं, ऊपर से स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं। बकायदा बताया कि कर्नाटक में ना तो इलेक्शन चल रहा है और ना ही किसी तरह का रिवीजन चल रहा है। वहां पर केवल हमने रिसर्च बेस्ड कंप्लेंट है, तो उसमें एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बीजेपी वाले चुप हो गए। मलूक भाई को शायद ज्ञान थोड़ा सा लेट आता होगा। जिस तरह से सिटीजनशिप से बार बार जोड़ रहे हैं, भाई इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं है वो। क्या एसआईआर से सिटीजनशिप तय होगी क्या? कुछ भी बोल देते हैं आके स्टूडियो में बैठकर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देश के गृह मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, बांग्लादेशियों को गृह मंत्रालय का काम है, निकाले। 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, 11 साल से केंद्र में काबिज है। यहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए केवल एक एंगल देना होता है। मिलान किसने किया वोटर का और वीवीपैट का? वो भी इलेक्शन कमीशन है। इनको पता कुछ है नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सरकार कानून ले आती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि उसमें पता नहीं 36,000 साल या कितने लगने थे। वो महानुभाव आज कल गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो भाग गए देश छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इकोफ्लिक्स पर, जहां हम हर मुद्दे पर बात करते हैं बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में। आज की वीडियो में आप सब देखेंगे कैसे आज तक की स्टूडियो में जबरदस्त बहस छिड़ी, वोट चोरी की सरकार, विपक्ष का जोरदार सवाल और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर खुली चर्चा। कर्नाटक को लेकर बीजेपी वाले चुप हो गए, क्योंकि वहां न तो चुनाव हो रहा है न कोई रिवीजन। रिसर्च आधार कंप्लेन की बात आई तो एफिडेविट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। अंजना ओम कश्यप के मंच पर आलोक शर्मा ने शहजाद पूनेवाला की जमकर बोलती बंद कर दी। चलिए जानते हैं इस तीखी बहस में किसने किसको कैसे जवाब दिया और सिटीजनशिप के मुद्दे पर आखिर सच क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भी क्या ऐसा राहुल जी ने कभी कहा था कि खतरा है उन्हें, क्योंकि जो आरोप सावरकर को लेकर लग रहा है, क्योंकि अब वो इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं। आलोक जी, तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय राहुल गांधी जी ने उठाया है और यह विषय पूरी तरह से इस सरकार की चूलें हिला चुका है। सरकार घबराई हुई है, देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं पता नहीं है। पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से शर्मसार हुआ है, 300 सांसद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक मार्च करके गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये पूरी सरकार घबराई हुई है और सरकार मतलब आरएसएस, सरकार की विचारधारा जो है वही गोडसे की विचारधारा से तमाम प्रेरित लोग इस सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को, जो जांच एजेंसीज हैं, जो भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये दाएं बाएं साएं इधर बात गौरक्षा फलाना ढिकड़ा, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? पहली चीज तो यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार बीजेपी क्यों आकर वोट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बैठ जाती है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देता उन सब तमाम सवालों का? चूतिया बनाया तुमको। इलेक्शन कमीशन इसलिए जवाब नहीं देता कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, उसका पिट्ठू बनकर पूरी तरह से वो चुनाव जितवा रहा था और ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि वहां पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर, चाहे वो रायबरेली हो चाहे बनारस हो, आप दोनों का मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पूरा डाटा रिलीज कर दीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं तो इलेक्शन कमीशन पर एक और आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने इतना जल्दी डाटा किस तरह से दे दिया। मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों रात को बैठकर तय कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनको दोनों मिलकर जवाब कैसे दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, आप बताइए ना, इतना डाटे को आपने 2 दिन 4 दिन में कैसे एनालाइज किया? और अगर आपके पास ये डाटा था कि रायबरेली में ऐसा हुआ है, तो आप लोग सो रहे थे क्या? दिक्कत यह है कि बिहार के अंदर जो अभी एक वेबसाइट के ऊपर अंजना जी सर्च ऑप्शन था, वो भी हटा दिया। पीडीएफ फॉर्म की जगह, जो पीडीएफ फॉर्म में जो कॉपी डली हुई थी, उसकी जगह स्कैन्ड कॉपी डाल दी, ताकि बस हवा निकल गई कि आप मिलान कर ही नहीं सके। आपने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी, उसमें से 2 या 3% लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स का कोई ना कोई हिस्सा होगा। अब एक गरीब महिला जो जिसके पास ना 10वीं उसने की है ना पासपोर्ट है, वो कहां से सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी? कह रहे शपथ पत्र तो डालिए। देखिए, मुझे कंप्लेंट तो कीजिए बिहार में। देखिए, शपथ पत्र अब ये आज तक देखते नहीं ना, आज तक देखना चाहिए। आज तक पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा आकर कि इस कंप्लेंट में शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। मलूक भाई के ज्ञान के लिए मैं और बता देता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
उन्होंने तो पूरा वकायदा कोट किया कि 23B 1960 में जिस तरह का प्रोविजन है उसको इलेक्शन कमीशन गलत कोट कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर्स ने आज तक पे कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक देखते नहीं है। टेलीविजन पे बयान दे दे, अरे भाई कल की बात है, कल 5 से 6 बजे के मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप चाहते ही नहीं। देखिए मलूक भाई ने आपके बीच में नहीं बोला, ये बदतमीजी मत कीजिए भाई। देखिए आपको संविधान ये कोई तरीका नहीं है भाई। आप संविधान कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? क्या बोलना चाहते हो? ये गलत बात है। स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, पूरे स्टूडियो का ही ऑडियो डाउन करा दूंगी, मेरी भी आवाज नीचे हो जाएगा, मत कीजिए, बोलिए। वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं, ऊपर से स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं। वापस आते हैं, देखिए उन्होंने बकायदा बताया कि कर्नाटक में ना तो इलेक्शन चल रहा है और ना ही किसी तरह का रिवीजन चल रहा है। वहां पर केवल हमने रिसर्च बेस्ड कंप्लेंट है, तो उसमें एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बीजेपी वाले चुप हो गए। मलूक भाई को शायद ज्ञान जो है थोड़ा सा लेट आता होगा। बीजेपी वाले एफिडेविट नहीं मांग रहे और आज तक देख लिया करें, आज तक अच्छा चैनल है। वापस आता हूं, देखिए मुझे लगता है कि प्रोसेस और टाइमिंग पर सब सवाल उठा रहे हैं अंजना जी। कोई ये नहीं कह रहा कि स्पेशल रिवीजन मत तरीके से किसी ने लेडीज एंकर हम तो प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग बार बार सिटीजनशिप से जोड़ रहे हैं इस चीज को, जिस तरह से सिटीजनशिप से बार बार जोड़ रहे हैं, भाई इलेक्शन कमीशन का तो काम ही नहीं है वो। क्या एसआईआर से सिटीजनशिप तय होगी क्या? कुछ भी बोल देते हैं आके स्टूडियो में बैठकर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देश के गृह मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई बांग्लादेशियों को गृह मंत्रालय का काम है, निकाले। 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, 11 साल से केंद्र में काबिज हैं। यहां पर हिंदू मुसलमान करने के लिए केवल एक एंगल देना होता है। मिलान किसने किया वोटर का और वीवीपैट का? वो भी इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के 5 विधानसभा के केस चल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो फुटेज देने से मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम वीवीपैट या जो ईवीएम्स हैं उनको हम पहले खाली करेंगे फिर टेस्ट कराएंगे। इनको पता कुछ है नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सरकार कानून ले आती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि उसमें पता नहीं 36,000 साल या कितने लगने थे। वो महानुभाव आज कल गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो भाग गए देश छोड़ के। तो दोस्तों, वोट चोरी से लेकर सिटीजनशिप और इलेक्शन कमीशन तक की बहस में आज स्टूडियो गर्मा गया। आलोक शर्मा ने जो शहजाद पूनेवाला की जम कर ली है, उसे देखकर आपको उम्मीद है मजा आया होगा। सब कुछ सामने रहा। आपकी नजर में असली सवाल क्या है? सरकार की जिम्मेदारी या चुनावी सिस्टम के मुद्दे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इकोफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी खबर। तो चलिए फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।